इन्वेस्टमेंट किया पोस्ट ऑफिस के अंदर, बैंक के अंदर, कहीं पे भी 7-8% का ब्याज भी है, तो मैं साल भर के 12 महीने के 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। इस 1,20,000 रुपए के बदले के अंदर तो मुझे कोई सामान, एक डायरी, एक पेन भी कभी मिलता नहीं। बस मेरी एक पॉलिसी खुल गई, हर महीने मुझे 10,000 रुपए जमा करने। 1,20,000 का साल का ब्याज अगर 6% की रेट हो तो बनता है 720 रुपए या 7200 रुपए, लेकिन 7200 रुपए तो 1,20,000 का बनता। साल भर तो 1,20,000 रहा नहीं है हमारा, साल भर तो हमारा 60,000 ही रहा है। अगर एवरेजिंग की बात करूं, 10,000 रुपया मेरा 12 महीने रहा है, 1,20,000 रुपए थोड़ी 12 महीने रहा है मेरा। तो कैलकुलेशन करने का तरीका होता है एवरेजिंग, कि 60,000 रुपए रहा है मेरा। 60,000 रुपए के ऊपर अगर मैं 10% का इंटरेस्ट भी मान लूं, जो 10 है नहीं, तो भी फाइनली लास्ट के अंदर अगर मुझे 6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाए तो बेस्ट रिटर्न है। इससे ज्यादा मैं कुछ आशा नहीं कर सकता। डेट में कर सकता हूं मैं 10,000 रुपए हर बार देता रहता हूं, लास्ट के अंदर 6,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता है, बड़ा खुश हो जाता हूं। और उस 6,000 रुपए के ऊपर भी वापस से टैक्स भी पे करता हूं। ये 10,000 रुपए मैंने अपने एमबीए बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। 10,000 रुपए के बदले पहले दिन ही एमबीए ने 11,000 रुपए के तो प्रोडक्ट दे दिए, जिसको बेच के मैंने पैसे अपनी जेब के अंदर रख लिए। यानी इन्वेस्टमेंट तो मैंने फ्री कर लिया, 10,000 रुपए का मैंने किया और मेरे को मेरी इच्छा के 11,000 के प्रोडक्ट दे दिए। ये भी नहीं बोला कि मेरे पास में ये चीज पड़ी है जो बिकती नहीं है, ले जा। जो मुझे इच्छा की जरूरत है वो 11,000 रुपए के सामान ले लिए। अगली बार फिर 10,000 दिए, मेरी इच्छा के 11,000 के सामान ले लिए। कुछ तो मस्ती से यूज कर लिए, कुछ बेच दिए, मेरा तो पैसा वसूल हो गया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव चालू हो गया मेरा इस तरीके से, और साल के बाद में मेरे को 40,000 रुपए प्लस के मिल गए। 6,000 ज्यादा होते हैं, 40,000 ज्यादा होते हैं। वहां 6,000 मिले, यहां कितने मिले? 40,000 रुपए। समझ गए बात को आप? अब वहां 6,000 के 60,000 तो कुछ होने नहीं है। यहां मैंने सिर्फ ये बिजनेस एक जने को और सिखा दिया, तो आपने प्लान देखा है कि इनकम किस तरीके से बढ़ती रहेगी। वो वाला प्रोग्रेशन अगर अपन देखें कि मैंने खुद की तो अपनी इन्वेस्टमेंट करी, साथ में मेरी सिस्टर की इन्वेस्टमेंट और करा दी। कोई नुकसान है सिस्टर की इन्वेस्टमेंट ऐसी कराने के अंदर? सिस्टर की इन्वेस्टमेंट करा दी कि भी बढ़िया क्वालिटी के सामान मिल रहे हैं और आपकी एक आरडी अकाउंट बन रही है। अब यहां पर अगर मैं 5 साल बाद भी, सिर्फ 5 साल बाद मेरी टीम के अंदर सिर्फ 100 लोग हो जाते हैं। मैंने एक जने को बताया, उसने एक को बताया, फिर मैंने एक को बताया, उसने एक को बताया। 2 महीने में 4 लोग हो गए, 3 महीने में 8 हो गए, 4 महीने में 16 हो गए, 5 में 32 हो गए, 6 में 64 हो गए, 7 महीने में 128 लोग हो गए। मैं कह रहा हूं 7 महीने छोड़ो, 7 साल में 128 लोग हो गए। 7 महीना छोड़ो, अपने को अपना काम करते रहना बस। 100 पॉइंट की आरडी, 7 साल के अंदर भी 100 लोग हो गए तो इनकम आएगी कम से कम 20 लाख रुपए, 24 लाख रुपए साल की। फाउंडर प्लेटिनम का लेवल होएगा, हर साल का एक फॉरेन ट्रिप होएगा, सब तरह की चीज होएगी। 2 लाख रुपए महीना। अपना आरडी वही है 10,000 रुपए की। एक 10,000 की आरडी से 2 लाख रुपए महीना क्रिएट हो सकता है। 7 साल बहुत ज्यादा बताया मैंने। ढंग से कोई भी बिजनेस करे तो 1 साल के अंदर क्रिएट होना तय है। सिर्फ करने की बात है उत्साह के साथ, कि कोई नौकरी कितना भी प्रेशर आ जाए सब कुछ करेंगे, कन्वेंशनल बिजनेस कितना भी कुछ हो जाए सब कुछ करेंगे। यहां पर बस उसने मना कर दिया। अरे क्या यार, 10-11 हजार रुपए का एक इन्वेस्टमेंट किया है मैंने हर महीने, मना कर दिया। क्या मतलब हुआ मना कर दिया? एक बार अगर आप सामान बेचने लग गए तो ऐसा होएगा नहीं कि 11,000 रुपए का ही आपका ये रहे। इसके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया, आपको बताया कि ये बिजनेस आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आपने जिंदगी में सिर्फ एक ही बार 11,000 लगाना है। पोस्ट ऑफिस के अंदर तो आपको हर महीने, बैंक में तो आपको हर महीने रुपए देना है, हर महीने देना है। यहां पे हर महीने कोई 11,000 नहीं देना है। इस महीने 11,000 दिए बस, और सामान आ गया। ये मेरी दुकान खुल गई, इस दुकान के अंदर ये सारे सामान है। अब बिल्कुल इसी तरीके से बिजनेस करना है। अब मुझे पेस्ट चाहिए, मेरी दुकान पे भी मिलता है, बाजार की दुकान पे मिलता है। वसीम कहां से लाना चाहिए? खुद की दुकान से। बाजार से लाते हो तो फ्री आता है क्या? तो खुद की दुकान से फ्री क्यों? खुद के बीज को नहीं खाना है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, बस खत्म। यहां से पेस्ट लिया, पेस्ट के पैसे यहां डाल दिए। यहां से कपड़े धोने का सामान लिया, कपड़े धोने के पैसे इसके अंदर डाल दिए। यहां से कपड़े धोने का सामान बेचा,
उसके पैसे इसके अंदर डाल दिए। दुकान उधार देती नहीं है, तुम पहले पैसा दे दो, क्यों दे दे भैया, लेना तो ले वरना मत ले। मेरा सामान मेरी चीज इतनी सस्ती थोड़ी है कि जा भैया ले जा बाद में दे देना कर लेना, कोई कहानी नहीं है ना। सिर्फ पूरे महीने भर के अंदर ये माल निकल गया दुकान से तो 11,000 रुपए या 12,000 रुपए अपने खाते के अंदर वापस आ गए। एक्स्ट्रा पैसा तो लगाना ही पड़ा, इसी 11,000 से वापस से सामान आ गया दुकान में। ये रोटेशन अगर आपका होने लग गया एक बार, एक ही बार 11,000 लगाना है, हर बार 11,000 कहां से लाऊं भाई मैं, नहीं है इतने पैसे। लेकिन एक बार 11,000 तो कोई भी गरीब से गरीब आदमी लगा सकता है, और महीने भर में 11,000 का माल बेच नहीं सकता वो। 11,000 का माल बेचे तो 11,000 रुपए वापस से क्रिएट हो गए, वही 11,000 रुपए से वापस से माल आ गया, फिर वापस से 11,000 क्रिएट हो गए। यानी जिंदगी में एक ही बार 11,000 लगाया और गल्ले का रोटेशन सीख गए तो 100 पॉइंट महीने का बनाना सीख गए ना। फिर 100 पॉइंट पे रुकेगी थोड़ी कारवां। जब प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी, जब ग्राहक हो जाएंगे तो 100 के 200 होने लग जाएंगे, 200 के 300 होने लग जाएंगे। फिर बिजनेस को एक्सपेंड करना है, किसी और जने को सिखा देंगे, वो जना भी ये काम करने लग जाएगा, उसकी भी बिजनेस में मदद करते रहेंगे, खुद की भी करेंगे, सबको सिस्टम से जोड़ते रहेंगे। एक पूरे के पूरे सिस्टम में सिर्फ 100 लोग भी जुड़ गए, 100 पॉइंट भी करने लग गए तो फाउंडर प्लेटिनम हो गया, बहुत बड़ी चीज है। और जिस दिन आपकी टीम में 6 जने फाउंडर प्लेटिनम चले गए तो आप एग्जीक्यूटिव डायमंड हो जाओगे, फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड हो जाओगे, 1 करोड़ रुपया साल का कमाने लग जाओगे। तो और क्या इससे आसान बिजनेस अपन चाहते हैं। पैसा आपका लगा नहीं, प्रोडक्ट सारे मनी बैक गारंटी के ऊपर हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यू फॉर मनी है, प्रोटीन डेली, ओमेगा, ग्लूकोजोमिन सबको चाहिए, आंवला तेल, नारियल तेल, शेविंग फोम, शैम्पू सबको चाहिए। पता चलना चाहिए आपके पास मिलते हैं, आराम से रोटेशन घूमेगा। पैसा लगाने की जरूरत क्या है, बिना पैसे का इतना बड़ा बिजनेस हो गया, जहां मर्जी सामान बेचना है सामान बेच दो। तो ये गल्ला सिस्टम और आरडी कंसेप्ट, इसको अगर कंबाइन कर दिया और इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो बहुत बड़ा बिजनेस। इस समय समझना है कि तकनीक है, मैं जो बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर चला जाएगा, यूट्यूब के ऊपर लोग देखेंगे, लोग समझेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। प्रोडक्ट्स बढ़ते इतने जा रहे हैं, अभी एमवे इनोवेशन के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है कि आप पूछो मत, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट ला रही है। तो लोगों के पीछे दौड़ने से नहीं होएगा, खुद सीख गए तो पक्का पक्का हो जाएगा। जैसे आपकी टीम होती है, यहाँ पे अजय शर्मा जी मेरी टीम नंबर 1 के फाउंडर प्लेटिनम बैठे हुए हैं, मेरी टीम नंबर 2 के फाउंडर प्लेटिनम यहाँ पे विश्वास कोठारी जी बैठे हुए हैं। इतनी छोटी सी मैंने मीटिंग करी है ना, टीम नंबर 2। टीम नंबर 3 मेरी गौरीशंकर जी की है, वो यहाँ पे अभी तक कोई भी ज्यादा बैठा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। टीम नंबर 4 जो है वो मेरी मोहन जी की है, तो उनकी टीम के इरशाद जी यहाँ बैठ गए, यानी मोहन जी की टीम यहाँ बैठ गई, तो टीम अभी तक मेरी 3 टीम हो गई। टीम नंबर 5 मेरी जो है वो बोरा जी की टीम है, तो उसके ये अब्दुल एजाज जी यहाँ पे बैठे हैं, अनुपमा जी यहाँ पे बैठी हैं, तो टीम नंबर 5 भी मेरी यहाँ पे बैठी है। टीम नंबर 6 मेरी बेटी की है, उसके अंदर भी वसीम को स्पॉन्सर किया है मैंने, एकदम डेप्थ के अंदर। डेप्थ में जितना काम करेंगे तो ऊपर वाले लोगों का अपने आप होता चला जाएगा, है ना। तो टीम नंबर 6 के भी मेरे बंदे यहाँ बैठे हैं। तो यहीं पे आप देख लो कि 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम, 5 टीम, 5 टीम मेरी अभी इस समय बैठी है इतनी छोटी सी मीटिंग के अंदर, है ना। तो टीम कब बैठी होगी, जब टीम क्रिएट करोगे, है ना। तो सबसे पहला काम करना है ये 100 पीवी पक्के करना है। दूसरा काम करना है सिस्टम के अंदर रहेंगे, लोगों को प्रोडक्ट्स बताएंगे, कोई बिजनेस करना चाहेगा तो उसको बिजनेस में लाएंगे, प्रोडक्ट लेना चाहेगा तो उसको प्रोडक्ट देंगे। इसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है कि पहले प्रोडक्ट बताऊं, पहले बिजनेस बताऊं, पहले बिजनेस बताऊं, पहले प्रोडक्ट बताऊं। जो जैसा सुटेबल हो उस समय वैसा कॉमन सेंस के साथ करना है। कई सारे लोग करते कुछ नहीं है, सोचते बहुत ज्यादा है कि ये करूं या वो करूं। एक जने थे मेरी टीम के अंदर, नाम तो नहीं लूंगा, बेटे को ऊपर स्पॉन्सर करूं, बेटी को नीचे करूं, नहीं बेटी को ऊपर करूं, बेटी को नीचे करूं, इसको दोनों अलग अलग साइड के अंदर करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, दिखते ही नहीं बिजनेस के अंदर, आउट हो गए। अरे कैसे ही करो करो, एमवे बिजनेस के अंदर करने की वैल्यू है और जीवन के अंदर भी करने की वैल्यू है। परफेक्शनिस्ट होता है, वो सोचता है कि मैं एकदम जब परफेक्शनिस्ट बन जाऊंगा तब मैं करूंगा, तो कभी कर नहीं पाएगा। करेंगे तो धीरे धीरे परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे। तो इससे आसान कोई बिजनेस लगता है? तो लास्ट के अंदर सेशन के अंदर ये करेंगे कि अब